हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ थेम्पो का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के एपिसोड देख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर स्टार्टिंग में दीजिएगा। थेम और तो पो बिना टाइम हग वेस्ट करने किए के शुरू बाद करते हैं एपिसोड पो 6। पूछता है, तू क्या प्रूव करना चाहता है। तो थेम बोलता है कि मुझे फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि और इतने में कैब आ जाती है और पो बोलता है मेरी राइड आ गई है और जाने लगता है। थेम बोलता है तू कैब में मत जा, हम दोनों वॉक करते हुए मैं तुझे घर छोड़ दूँगा। और पो अपनी राइड कैंसिल कर देता है और ड्राइवर को पैसे दे देता है और थेम के साथ वॉक करते हुए जाने लगता है। दोनों बात करते हुए जाते हैं। घर पर थेम पो को मैसेज करता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ और पूछता है जो तुझे मूवी देखनी है वो तुझे जल्दी में तो नहीं देखनी है ना। तो पो बोलता है नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। और पूछता है वैसे तू क्यों पूछ रहा है, क्या हुआ। तो थेम बोलता है नहीं ऐसे ही, मैं कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही पूछ रहा था मैं। और थेम के हाथ में 2 मूवी टिकट्स होती हैं, वो देख रहा होता है मूवी टिकट्स को। और नेक्स्ट डे वो थेम से मैसेज पर बात कर रहा होता है और बात करते हुए चल रहा होता है और जून पो को खींच लेता है कहीं पर और बोलता है तुझे एक बात फैलानी है कि मैं वो लड़का हूँ जो इन सबको साथ लेके आया हूँ। तो तू ये सब बात फैला दे ताकि सबको मेरे बारे में पता चल जाए और कोई भी तेरे बारे में बात ना करे। वैसे भी सब उसे ढूंढ रहे हैं जो हम सबको मिला रहा है और तू हमारे से सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो तेरे पे शक जा सकता है आराम से, ठीक है। तो पो बोलता है तू मेरे लिए क्यों ऐसा कर रहा है, तू मेरी क्यों हेल्प कर रहा है। तो जून बोलता है तू हमेशा मेरे बारे में उल्टा क्यों सोचता है। वेल, मैं ये बात तुझे बाद में बताता हूँ, वैसे तू ये काम कर दियो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। पो जाकर सीईओ को बोल देता है कि जो हुआ वो जून के वजह से हुआ, उसने मुझे ये सब करने के लिए बोला था। उसकी सीईओ बोलती है वो ऐसा क्यों करेगा और वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वो हमसे इतने टाइम से झूठ बोल रहा था। और पो से पूछती है कि और उन सब मेंबर्स में क्या पेपर भी साथ है। तो वो बोलता है हाँ। तो उसकी सीईओ बोलती है कि फिर वो पांचों साथ नहीं है, वो उनका ग्रुप अभी भी टूटा हुआ ही है। थेम सबके साथ मीटिंग करने के लिए सबको साथ बुलाता है और बोलता है हमें प्रूफ करना होगा कि हम अभी भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक ग्रुप में रहकर सॉन्ग बनाकर उन्हें पैसा भी कमा कर दे सकते हैं। और स्टिकी नोट पर कुछ नोट करते हैं और सब प्लान लिखते हैं उसमें कि कौन क्या क्या काम करेगा। जैसे डीलन और थीम सॉन्ग पर फोकस करेंगे और नैनो डांस कोरियोग्राफ करेगा और जून कंपनी के साथ मैस करेगा, उनको थोड़ा भड़काएगा कि जो हो रहा है वो सिर्फ जून के वजह से हो रहा है। और पेपर देखेगा कि सब अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सब अपने प्लान भी बोर्ड पर लिख कर और जाने लगते हैं। और ऐसे फिर थेम बोर्ड को बहुत ध्यान से देखने लगता है। तो पेपर बोलता है कि तू फ्री डे ढूंढ रहा है ना। तो थेम बोलता है हाँ यार। तो पेपर बोलता है कि चल बास्केटबॉल खेलने चलते हैं और वहाँ पे बात करेंगे। बास्केटबॉल खेलते हुए पेपर बोलता है कि तुझे पता है मैंने तुझे रात को पो के पास क्यों भेजा था। तो वो कहते हैं हाँ क्यों। तो पेपर उससे बोलता है ताकि तू उसके पास जाए और कंफर्म कर सके कि तू पो के लिए कुछ फील नहीं करता है, पर तू तो उसके लिए फीलिंग्स लेकर आ गया। तुझे पता नहीं है कि हम आइडल्स किसी को डेट नहीं कर सकते, हम किसी को प्यार नहीं कर सकते, तू कैसे भूल सकता है। और इस वजह से ही मैं अब इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रह सकता। थीम बोलता है क्या बोल रहे तू। और फिर उसके बाद पेपर बोलता है कि देख मैं सच में अब तुम लोग के साथ काम नहीं कर सकता। थीम बोलता है पर तू हमारे पास सबसे पहले आया था। तो पेपर बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम सब मिलके
फिर दोबारा से साथ में काम करो, पर मैं सच में अब तुम लोग के साथ काम नहीं कर सकता। थेम बोलता है कि मार्स में मगर हमेशा से 5 लोग रहे हैं। तो फिर पेपर बोलता है नहीं, मार्स को सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, जून मेन वोकलिस्ट है, ठीक है, तो सबसे अच्छा ज़्यादा गाना गाता है, और नैनो सबसे अच्छा डांसर है, डीलन एक रैपर है। तुम चारों परफेक्ट हो यार। थेम वापस अपने रूम में आता है और फिर नैनो थेम से पूछता है कि क्या हुआ पी। तो फिर उसके बाद थेम बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा हूँ, और अपने मेंबर्स को देखने लगता है। जून पो को कॉल करता है और उसको बताता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद पो फ़ोन काटता है और फिर उसके बाद वो उसकी फ़ोटो देखने लगता है पेपर की, और वो भी ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कौन है। जैसे कि थेम जून ने बोला था कि वो उसका कोई क्लोज़ वन है, जब कोई साथ नहीं था तो वो उसके साथ खड़ा हुआ था। तो वो किसी ना किसी को डेट कर रहा है, पर किसी को नहीं पता कि वो कौन है। और फिर उसको अपने सीईओ की बात याद आती है कि उसके सीईओ ने ऐसा क्यों बोला था। और जून ये भी बोलता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ थेम और तेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। थेम पो के पास आता है और पो सबकी फ़ोटो देख रहा होता है, और थेम पो के पास आके बोलता है कि तुझे ऑलरेडी पता चल गया है पेपर के बारे में। तो पो बोलता है हाँ। फिर उसके बाद थेम आता है और पो के पास बैठता है और उससे पूछता है कि इसलिए मैं यहाँ आया हूँ हमारे बारे में बात करने के लिए। और फिर पो रोने लगता है, और फिर थेम बोलता है कि मुझे लगता है हमारे बीच। और फिर हम दूसरा सीन देखते हैं यहाँ पर। बाकी सब मेंबर्स उसकी आईजी यानी कि इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहे होते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, कुछ फ़ोटो मिल जाए जिनसे उसे पता चले कि क्या बोलते हैं वो किसको डेट कर रहा था। तो नैनो बोलते हैं कि वैसे हम उसका पार्टनर को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो फिर थेम बोलता है उसका पार्टनर से ही हमको पता चलेगा कि वो क्या फील करता है। ठीक है, हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे उसके पार्टनर के वजह से। और फिर वो लोग फ़ोटो ही देख रहे होते हैं कि उनको मिंग की फ़ोटो मिलती है, और फिर उसके बाद वो आइडिया लगाते हैं कि कहीं ये तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो सबकी रिंग चेक करने जाते हैं, और फिर उसके बाद नैनो और जून जाते हैं उन दोनों के पास, और फिर जाके बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमको ना वो चीज़ लेनी है, तो प्लीज़ क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। और क्या बोलते हैं फिर वो उनसे पैसे मांगते हैं कि तुम प्लीज़ अपना फ़ोन दे दो, हमें पे करना है, हम पे करने के लिए ना हम अपना फ़ोन लाना भूल गए। और जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उनको पैसे देने के लिए, तो वो रिंग देखते दोनों बहुत ध्यान से, और फिर वो थेम को फ़ोन करते हैं कि नहीं यार ये नहीं है। फिर थेम बोलता है, तो पीछे से डिलन बोलता है कि नहीं, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो लड़का है या लड़की। और फिर जब थेम और डिलन दोनों फ़ोटो चेक कर रहे होते हैं तो उनको पेपर और ते की पिक मिलती है। फिर वो ते के पीछे पड़ जाते हैं कि अब हम ते के पीछे जाएंगे। और फिर ते को बोलते हैं ते तू हमें पैसा देना, हमें वो ख़रीदना है और हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तो प्लीज़ तू हमारी हेल्प कर दे प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, मैं 1 रुपये भी तुम्हें नहीं देने वाला। ठीक है, तुम्हारे पास इतना पैसा तुम स्पेंड करो। तो फिर वो कहता है कि नैनो प्लीज़ 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 दे प्लीज़ ना। फिर उसके बाद ते बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है देता हूँ। और जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दोनों उसका हाथ पकड़ के देखते हैं रिंग। और उसके बाद जब वो लोग नोटिस करते हैं 1 मिनट, ये रिंग तो सेम उसकी जैसी है। और फिर दोनों रिंग याद करते हैं, इनको पता चलता है कि ये तो आपस में ही डेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों उसका हाथ छोड़ देते हैं, और दोनों को लगता है कि कहीं दोनों को पता तो नहीं चल गया। तो ते और मिंग एक्टिंग करने लगते हैं। थेम और डिलन को एक पिक मिलती है एक लड़की की जिसमें सेम रिंग पहनी हुई होती है। और फिर उसके बाद वहीं से दूसरी ओर एक गर्ल ग्रुप गुजर रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे को जब नमस्ते यानी कि उनके में स्वदी खा बोलते हैं, तो वो दोनों रिंग देख लेते हैं उस लड़की के हाथ में। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और फिर दोनों को आइडिया हो जाता है कि ओके यही है। और फिर उसके बाद इतने में
थेम का भी कॉल आता है और थेम कॉल करके बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि वो कौन है, गेम। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अब मैं उससे मिलूँगा। और रात के टाइम थेम अकेले जाता है गेम से मिलने, उससे बात करने, उसको समझाने के लिए। और फिर उसके बाद गेम से बोलता है कि मैंने अपने डिसीजन ले लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि पेपर भी अपना डिसीजन सेम ही ले। और यहाँ पर इनकी बात बस इतनी सी छोटी सी बात होती है और ख़त्म हो जाती है। पेपर और थेम दोनों खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खेलने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो फिर दोनों बैठते हैं और फिर बात करने लगते हैं। तो पेपर पहले बोलता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से मिला ना? तो थेम बोलता है हाँ। तो थेम बोलता है तो तेरा डिसीजन क्या है? तो फिर पेपर बोलता है कि सच बता कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि अगर तू नहीं गा सकता तो मैं गाऊँगा, अगर वो डांस नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं डांस करूँगा, अगर डिलन रैप नहीं करेगा तो उसके लिए मैं रैप कर लूँगा। तो थेम बोलता है कि मुझे पता है कि तू ऑलराउंडर है, सेकंड बात कि यही है तू, ठीक है, ये तेरा ट्रू सेल्फ है। तो इसको छुपा नहीं सकता है। और फिर वो बोलता है, थेम बोलता है कि देख, लीडर भले ही मैं हूँ, पर अगर हमारे ग्रुप से पूछा जाए ना कि वो किसको लीडर चुनना चाहेंगे तो वो तेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा हम सबका ख्याल रखता है। जितना कि मैं नहीं कर पाता उतना तू कर लेता है। भले ही मैं कुछ प्लान बनाऊँ, पर उस प्लान को कैसे करना है, उसको कैसे हमेशा डिफ़ाइन करना है, वो हमेशा तू बताता है, ठीक है। तुझे लगता है कि हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, पर तू मेरी बात मान या ना मान, हम सबको सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है, इस ग्रुप को तेरी ज़रूरत है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि पेपर सुन, तू उसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना ब्रेकअप मत कर, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी फीलिंग्स बताने गया ना उसको कि अब मैं तेरे लिए कुछ फील नहीं करता, पर मैं उसको कुछ नहीं बोल पाया था। मैं बता रहा हूँ तो उससे ब्रेकअप मत कर। थेम पेपर को बोलता है देख, हम साथ में काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने जिसको चाहते हैं हम उसको प्यार भी कर सकते हैं। तो फिर पेपर बोलता है कि भाई तू पागल हो चुका है प्यार में। फिर उसके बाद थेम बोलता है तो तेरा डिसीजन क्या है? तो पेपर बोलता है मेरा ये क्वेश्चन है। थेम बोलता है क्या? तो कहता है क्या मैं उसको हमारे ग्रुप वाले घर में ला सकता हूँ? तो फिर थेम बोलता है तू भी पूरा पागल है प्यार में। शाम को पेपर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है सबसे मिलवाने, और फिर उसके बाद वो सबसे मिलवाता है और सब, फिर उसके बाद डिलन कहता है कि अब तो सच बता दे। तो फिर जून कहता है कि सॉरी यार, मैं ना तेरी गर्लफ्रेंड पे ना लाइन मारता था। तो फिर पेपर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है हाँ, ये कब हुआ? फिर उसके बाद वो कहती है कि हाँ, जब कोई नहीं होता था ना तो ये मुझ पे लाइन मारता था। फिर उसके बाद पेपर जाता है और कहता है कि इधर आ, तू इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तू उस पर लाइन कैसे मार रहा है? फिर उसके बाद कहता है यार सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है करके। और दोनों पूरे घर में घूमने लगते हैं, वो उसके पीछे भाग रहा होता है कि अब मैं तुझे बजाता हूँ अभी, इधर आ करके। और फिर ऐसे यहाँ पर ये फ़नी सीन था गाइस, और ये बहुत ज़्यादा फ़नी था। दूसरी तरफ थेम पो को मैसेज कर रहा होता है कि तो क्या यहाँ पर आ सकता है, और फिर वो मैसेज नहीं भेजता है। तो पीछे से पेपर आता है और वो आके बैठता है और फिर उस थेम से पूछता है कि मुझे तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना है एक। जब तू पो के पास बोलने गया था कि अब तो उसके लिए कुछ फील नहीं करता है और तू नहीं बोल पाया, तो तूने उसको बोला क्या था? फिर थेम उसे बताता है कि मैंने उसे बोला था कि तू अपना ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। मैं उसको बस इतना चाहता था कि वो अपना ध्यान रखे। पेपर बोलता है कि ओ पागल, ये तू क्या बोल के आ गया, तू उसके लिए कुछ फील नहीं करता पर तू चाहता है कि वो अपना ध्यान रखे। फिर उसके बाद कहता है कि पेपर वो अभी बैठा हुआ होगा कहीं पर सैड से, ठीक है, अपना मुंह लटका के। फिर उसके बाद जल्दी से थेम उठता है, अपना जैकेट लेता है और उसके तरफ भागने लगता है। तो इतने में पेपर उसे पीछे से रोकता है और उसे बोलता है कि पेपर बोलता है कि अगर तुझे लोगों की नज़रों से बचना है तो प्लीज़ हमेशा अपने आप को ढक के रखना,
ठीक है, और हमेशा पो से 5 मीटर की दूरी बनाए रखना ताकि किसी को भी शक ना हो। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं भी यही करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पो मुंह लटका के वे बैठा हुआ होता है और इतने में ही थेम आ जाता है। फिर पो के पास आके कहता है कि चल बाहर चल के बात करते हैं। फिर बाहर जाकर पो पूछता है कि जब तूने मुझे बोला कि अपना ध्यान रखना तो तेरा मतलब क्या था। तो फिर थेम बोलता है मेरा मतलब था कि बी केयरफुल, ठीक है, मैं चाहता था कि तू हमेशा अपना ध्यान रखे। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो ये बोला कि हम काम भी साथ में कर सकते हैं और प्यार भी, ये सच है। तो फिर थेम बोलता है हाँ, मैं यही सोचता हूँ, मेरे लिए तो यही है। और फिर दोनों दोबारा से वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं और दोनों रास्ते में थोड़े से मज़े करते हुए एक दूसरे को टीज़ करते हुए जा रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों पो के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद थेम पो को बाय करता है और फिर पो जैसे ही चले जाता है थेम खड़े होके देख रहा होता है और इतने में ही पो भी मुड़ के पीछे से देखता है और फिर बोलता है तू गया नहीं। फिर उसके बाद थेम बोलता है हाँ मैं बस जा ही रहा हूँ, तू भी जा, तू क्यों आया। फिर उसके बाद वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। और फिर वो दोबारा से चले जाता है और फिर उसके बाद दोबारा थेम उसे देख रहा होता है। फिर दोबारा से वो निकल के आ जाता है और फिर कहता है कि तू अभी भी नहीं गया। फिर उसके बाद कहते हैं तू तो जा। फिर उसके बाद थेम बोलता है कि अच्छा सुन, वो एक काम कर, मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दे, मेरे साथ चल। फिर उसके बाद दोनों बस स्टॉप तक साथ में जाते हैं बात करते हुए। धीरे धीरे बस स्टेशन तक पहुंचते हैं और बस आती है और दरवाज़ा खुलता है और बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है, पर थेम नहीं जाता है। वो बोलता है तू चढ़ा क्यों नहीं। फिर उसके बाद थेम बोलता है मैंने सोचा कि मैं तुझे दोबारा घर पे ड्रॉप कर दूं, चलें। फिर दोनों दोबारा पो के घर तक जाते हैं उसको ड्रॉप करने और जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचते हैं फिर दोबारा थेम बोलता है कि पो मुझे दोबारा बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दे। फिर उसके बाद वो दोबारा उसको बस स्टॉप पे जाता है ड्रॉप करने के लिए और फिर दोनों दोबारा साथ जाते हैं और फिर दोबारा बस आती है और थेम नहीं जाता है बस में और बस निकल जाती है। और फिर उसके बाद कहता है कि चल मैं तुझे घर छोड़ दूँ। थेम चलते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज कोई घर पहुंच पाएगा। वो बोलता है हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर थेम बोलता है कि वैसे मुझे पेपर ने बोला था कि हम जब हम बाहर मिले तो हमें 5 मीटर दूर रहना है। वो बोलता है वैसे हमें ये 5 मीटर दूर क्यों रहना है। तो थेम बोलता है वैसे हमें रहना चाहिए। और फिर कहता है कि वैसे मेरे पास ये 2 मूवी टिकट्स हैं, वैसे हमारे पास टाइम है तो हम देख सकते हैं, पर अभी मुझे नहीं लगता हम टाइम पे पहुंच पाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीक चलें। तो वो कहता है हाँ। और जैसे ही वो टिकट्स लेने आगे बढ़ता है वो थेम पे गिर जाता है और थेम उसे पकड़ लेता है। और फिर थेम बोलता है कि यार मुझे नहीं लगता कि हमें 5 मीटर दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 5 सेंटीमीटर भी बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस वो जो सीन था ना, एक दूसरे को ये लोग छोड़ने जो जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा फ़नी था। मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को हंसी आई कि नहीं आई। वेल बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक with the episode 7.